हेलो दोस्तों, आज अपन नंबर सिस्टम का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस पहले करवाए थे मैंने पिछले वीडियो में। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस वापस कुछ और करवा रहा हूँ, कुछ एडिशनल क्वेश्चन है जो छूट गए थे पिछले वीडियो में, तो वो देखेंगे अपन। ठीक है, इससे पहले आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप जिनिस विद्यार्थी आप डाउनलोड कीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब टेस्ट में सब कुछ मिलेगा आपको, हिंदी इंग्लिश और विद सॉल्यूशन मिलेगा। तो कोई चिंता की बात नहीं, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। ठीक है, तो अपन सोल्व करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आप कि क्या पूछा है। द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 245, मतलब जो ये आपको दे रखा है। ठीक है, डेसिमल में। ठीक है, इसका क्या करना है, आपने को ऑक्टल इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो ऑक्टल इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो आप, देखो ऑक्टल इक्विवेलेंट निकालना है इसका। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करो आप, देखो ऑक्टल इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो, या तो आप इसको क्या करो बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। ठीक है, अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करते हो, ठीक है, तो क्या करो इसके अंदर क्या करो, 8 का डिवाइड कर दो। देखो 245 डिवाइडेड बाई 8 करते हैं। ठीक है, 8 का डिवाइड करो, एक और बटा 324 और 0 बार जाएगा, बचेगा कितना 5। ठीक है, फिर 8 का लगाओ। ठीक है, 3 बार जाएगा, 8 3 कितना आता है 24, कितना बचेगा 8 3 24, कितना बचेगा 6। ठीक है, तो ये लास्ट में 8 का भाग जाएगा, या 3 में नहीं जाएगा तो 3 बच जाएगा। ठीक है, तो अब लगाओ इसको, यहाँ से स्टार्ट करो, नीचे से पकड़ो और ऊपर तक जाओ। तो क्या आ रहा है 365। 365 क्या है, ऑक्टल में आ गया। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया सिंपल सी। और दूसरा मेथड क्या होता है, या तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर 3 के पैर बना लो। ये भी आसान है, पिछले कल वाले वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, देखो आपको एग्जाम में ये सोचना है कि आपको किस क्वेश्चन को आप किस तरीके से किस मेथड से आसानी से सोल्व करते हैं, तो आपको उस हिसाब से सोल्व करना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 365 ऑक्टल। ये देखिए, ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 365। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया, इसका बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर। ये दे रखा है ऑक्टल नंबर 540, इसको टू बाइनरी नंबर इज। इसका क्या पूछा, बाइनरी नंबर क्या होगा। देखो ऑक्टल में है नंबर, ऑक्टल में हमेशा पता आपको 3 के पैर होते हैं। ठीक है, बाइनरी के हिसाब से। तो देखिए नंबर लिखिए इसको, इसके 3 के पैर बनाना है। ठीक है, तो दूर दूर नंबर लिख दीजिए, 5 यहाँ लिख दीजिए, 4 यहाँ लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए। अब आपको पता है 1 2 4, 3 के पैर बनाना है, 1 2 4 ये याद रखना है। क्योंकि देखो आपको पता है कैसे बनते हैं ये पैर, ऐसे देखो देखो 2 की पावर 0 अपन मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, ऐसे चलती जाती है 2 की पावर 3। ये सब कहाँ से आया, ये चीज़ बता रहा हूँ मैं ना। 2 की पावर 4 पैर बनाते हैं, देखो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 होता है, किसी की पावर 1 होता है तो वो क्या खुद संख्या होती है। 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। तो ऐसे ऐसे चलता जाएगा, 2 की पावर जैसे बढ़ेगा 4 होगा तो कितना हो जाएगा 16। इसी प्रकार से 2 की पावर 5 होगा तो कितना हो जाएगा ये 32। अपन मल्टीप्लाई करते नहीं करते किसी भी संख्या को 2 की पावर से, तो सेम आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको वन डायरेक्ट याद रखना है। मल्टीप्लाई करने से बेटर आप लिखते हो एक एक संख्या को और फिर मल्टीप्लाई करते हो, उससे बेटर क्या है कि आपको ये याद रख लेना बस। 3 के पैर बनाओ। अब अपने को क्या चाहिए 0 1 2 4, इनमें से क्या चाहिए 0 चाहिए, तो सभी क्या होंगे 0। तो यहाँ लिख दो, सभी को क्या लिख दो 0 लिख दो। चाहिए 4 चाहिए, तो 4 कहाँ है यहाँ पे है, तो इन दोनों को 0 कर दो, इसको क्या कर दो 1 कर दो। ठीक है, इन दोनों को तो क्या करना 0, ये 4 हो गया। फिर क्या 5, तो 5 किससे बनेगा 4 और 1 से मिला के 5 बन जाएगा, बाकी बीच वाला 0 तो 1 0 1। ठीक है, देखो 3 0 तो ये हो गए, 2 0 ये हो गए, 3 2 5 0 चाहिए अपने को, 1 2 3 4 5, 5 0 इसमें भी है, 2 3 4 4 0 इसमें, 1 2 3 4 4 0 इसमें, इसमें 2 0। तो लगभग अपना आंसर ये आ जाएगा। देखो फिर किसके बाद क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 1 आ रहा है, 2 1 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 1 और 0 आ रहा है, तो 1 और 0 आ रहा है। देखो आपको आंसर मैच एकदम एग्जैक्ट करना है, सही से देख के करना है एग्जाम में। क्योंकि देखो आप करते हुए भी अगर आप गलत टिक मार्क लगाते हो तो आपके नंबर कट जाते हैं, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, एक नंबर से आप रह जाते हो। तो इसका आंसर कितना आएगा, ए आएगा। ठीक है, एक बार और चेक कर लेना कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है द हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन ऑफ 1056 को A427, इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, देखो हिंदी में पढ़ लो अगर इंग्लिश में नहीं आता तो। A427 हेक्साडेसिमल में है, इसको से 1056
हेक्साडेसिमल का घटाव करना है, घटाना है, ठीक है। घटाओ, लिखो यहाँ A427 क्या करना है, 1056 को घटाना है। कितना आएगा देखो, 7 में से 6 गया तो 1, क्या 2 में से 5 जाता है, नहीं जाता। तो उधार लेंगे यहाँ से 1, यहाँ पे कितना रह जाएगा 3, लेकिन जब 1 उधार लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 16 आएगा। मैंने आपको कल ही बताया था हेक्साडेसिमल पूरी पूरी डिजिट आएगी। अब देखिए कितना होगा, 16 17 18, अब 18 में से 5 गया तो कितना आएगा 13, 18 में से 5 गया तो कितना आएगा 13, क्योंकि देख लो 18 में से 5 जाएगा तो हाँ 13 आएगा, ठीक है। तो देखो हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, एक को लिखते हैं 10, क्योंकि 0 से 9 तो सेम होता है। एस को लिखते 10, बी को लिखते 11, सी को लिखते 12 और डी को लिखते 13 और ई को लिखते 14 और एफ को लिखते 15। तो अपना कितना चाहिए, 13 आ रहा है। 13 मतलब कितना हो जाएगा डी, 13 मतलब कितना, देखो आंसर तो अपना यही पता चल गया अपने को, 1D किसी में नहीं है, तो आंसर तो अपना ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आंसर तो अपने को पता लग गया, ठीक है। एक बार सोल्व भी कर लेते हैं ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 3, 3 माइनस 0 कितना आएगा 3। अब यहाँ पे है ए मतलब कितना होता है 10, ए मतलब कितना होता है 10 होता है। तो 10 में से 1 गया तो कितना आएगा 9, तो 93D1 आ रहा है आंसर, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट करना, एडिशन करना है, ठीक है। ऑक्टल का एडिशन करना है, ठीक है। ऑक्टल नंबर कितना है 2527 और 1320, ठीक है। 7 + 0 कितना हो गया 7, 2 और 2 कितना हो गया 4। देखो 47 इसमें भी है, 47 इसमें भी, इसमें, लेकिन आंसर का पता नहीं लगा। अब देखो 5 और 3 कितना हो गया 8, लेकिन ये गलती कभी नहीं करना है। देखो 8 यहाँ दिख रहा है, आपको 8 दिख रहा है, लेकिन ये गलती कभी नहीं करना एग्जाम में, ये ध्यान रखना, क्योंकि ऑक्टल नंबर होते हैं हमेशा 0 से 7 तक ही होते हैं, क्योंकि 0 काउंट होता तो एक संख्या इधर से कम हो जाएगी। ये गलती कभी मत करना, ठीक है। ये आंसर इसका कतई नहीं होगा। 5 3 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो मतलब 1 हासिल जाएगा, कितना जाएगा 1 हासिल जाएगा, हासिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 हासिल आएगा तो कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। 1 हासिल मतलब कितना आ रहा है, 1 हासिल जाएगा मतलब कितना आ रहा है 8 आएगा, यहाँ पे 1 हासिल का मतलब कितना आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं 0, और अगर यहाँ पे 2 और 1 कितना होगा 3 और 1 कितना होगा 4, इसका आंसर कितना आएगा 40.47। समझ में आ गया आपको, 40.47 आएगा मैंने बताया था, अगर उधार लेते हो तब भी 1 तो आएगा, लेकिन उसका मतलब कितना आएगा 16 8 ही आएगा, ठीक है। और अगर आप दे रहे हो तब भी कितना आएगा 8 आएगा। समझ में आ गया ये चीज़। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर बी होगा। बस ये ध्यान रखना है अपने को थोड़ा सा, क्योंकि देखो आपको हर तरीके से एंगल से क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। 5 3 करते हो डायरेक्ट 8 आ जाता है, 8 भी लिख देते हो आप तो भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर 5 3 आपने देख लिया कि चलो एक उधार ले, मतलब अगर मेरे को जोड़ना है और 5 और 3 कितना आ रहा, सॉरी मैंने क्या कर दिया, अच्छा अपने को जोड़ना था, हाँ ठीक है सही है। अगर देखो आपको 5 3 अगर 8 आ रहा है और आपने यहाँ पे लिख दिया 8, ठीक है, और आप सोचते हो कि यार 8 नहीं लिख सकता हूँ तो मैं क्या कर लिखूँ, तो ऐसा नहीं करना अपने को, थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चन को करना सॉल्व। ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा, ये देखो लिखते छोटे छोटे लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन, हेक्साडेसिमल एडिशन लिखना है, तो करो इसको E465, फिर देखो E53 6EF, ठीक है। या इसको ऐसे लिख लो या फिर इसको ऊपर लिख लो, एक काम करो इसको ऊपर लिख लो, ठीक है, बड़ी संख्या को ऊपर लिख लो, E536EF। अगले लिखो AE46, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया क्योंकि ये संख्या छोटी, रुको इधर से उतार लो, ठीक है। जोड़ना है तो क्या है 5 6 4 E ए, अब छोड़ो F मतलब कितना होता है 15 होता है, 15 + 5 कितना हो जाएगा 20 जाएगा, तो लेकिन 20 होता नहीं है तो हासिल का जाएगा, हासिल का कितना जाएगा 1 जाएगा, 1 मतलब कितना जाएगा 16 जाएगा, 16 जाएगा तो बचेगा कितना 4, तो यहाँ कितना आएगा 4। देखो 4 इसमें है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। समझ में आ गया। चलो अगला देखो, अब यहाँ पे 1 हो गया। ई मतलब कितना होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं सारी चीज़ें।
ए मतलब 10, बी मतलब 11, सी मतलब 12 और ए बी सी डी, डी मतलब 13, ई मतलब 14 और एफ मतलब होता 15। अब देखो ई हो गया, ई मतलब कितना हो गया 14, 14 और 6 20, 20 और 1 21, टोटल कितना हो गया मेरे पास 21। अब मैं 21 में से 16 रहेंगे तो कितना आएगा 5। 21 में 16 मैं इधर दे दूंगा क्योंकि 21 आ रहे हैं, 21 में से मैं 16 एक हासिल देना पड़ेगा मेरे को इधर। तो यहाँ पे कितना, अगर 16 हासिल जाएगा, एक जाएगा मतलब 16 जाएगा, 16 जाएगा, बचेगा कितना 5 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पे, कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है। अब देखो 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 का मतलब कितना होता है बी, 11 का मतलब कितना आ जाएगा बी। ठीक है 54 बी, 54 बी। अभी तक भी अपने आंसर का पता नहीं लगा है। ठीक है। अब देखो 3 और ई में कितना है 14, तो 14 और 15 16 17, कितना आ रहा है 17 आ रहा है, 17 आ रहा है तो एक हासिल जाएगा, एक हासिल जाएगा यानी कितना जाएगा 16 जाएगा, 16 जाएगा और यहाँ कितना लिखेंगे मैं एक बचेगा, क्योंकि देखो हासिल जाता तो 16 जाता, 16 जाता तो बचेगा कितना एक, क्योंकि टोटल कितने हो रहे 17। जोड़ो आप, ई का मतलब कितना होता 14, 14 और 15 16 17 हो रहे ना। एक सेकंड, इधर हासिल भी आया था कि 6 4 10, 10 और 1 11। ठीक है हासिल नहीं आया था। ठीक है तो यहाँ देखो हासिल आया ही नहीं था यहाँ पे, तो ये कितना हो गया ई मतलब 14 15 16 17, 17 हो गया। 17 मतलब कितना होगा एक बचेगा और हासिल जाएगा इधर एक, यहाँ पे एक हासिल आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा ना, इसको मिटा देता हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे हासिल नहीं आएगा। ठीक है। अब देखो, अब देखो इसको 5 और 1, ए मतलब कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 5 और एक कितना हो गया 16, 10 15 और 16, 16 16 आ रहा तो 16 का मतलब कितना 16 लिख नहीं सकते, टोटल कितना था 15 होता है, तो 16 ही हासिल जाएगा, कितना लिखेंगे अपन यहाँ 0 लिखेंगे। 16 यहाँ पे एक, ई का मतलब 14 तो एक हासिल आया तो 15 हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा। देखो कहाँ आ रहा है एफ, F01B54, ये नहीं होगा। देखो F1 आ रहा है यहाँ पे, 1 नहीं है, ये कट गया, ये आंसर आ जाएगा आपका ए आंसर। एक बार और चेक कर लो देखो एफ मतलब कितना होता है 15, 15 और 5 कितना हो गया। ठीक है 15 और 5 कितना हो गया 20, एफ मतलब होता है 15। ठीक है और 15 और 5 कितना होता है 20। ठीक है 20 हो गया तो 20 अपन रुकेंगे नहीं, हासिल जाएगा 16, 16 जाएगा कितना बचेगा 4। ठीक है यहाँ पे एक हासिल आ गया। अब देखो ई मतलब होता है 14, 14 और 6 20, 20 और 1 21 हासिल का 21 है तो 16 जाएगा, 16 और 5 21 होता है तो 5 यहाँ आ जाएगा और 16 एक हासिल चला जाएगा, यहाँ हासिल लग जाएगा। 6 4 10, 10 और 1 कितना आएगा 11, 11 का मतलब कितना होता है बी, बी लिख दिया मैंने। ठीक है 11 और बी। अब हासिल आया नहीं, अब देखो 3 और ई मतलब 14 14 15 16 17 17, लेकिन हासिल देना है मेरे को 16 जाएगा, हासिल जाएगा क्योंकि 17 इसमें है नहीं, तो हासिल जाएगा तो ये 16 जाएंगे, तो कितना बचेगा एक, एक यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है तो हासिल दिया मैंने यहाँ 5, यह मतलब 10 होता है, 5 15 और 1 16, 16 है था लेकिन 16 इसमें है नहीं, तो 16 नहीं है तो फिर मैं कितना लिखूँ 0 लिखूंगा और 16 का 16 क्या जाएगा यहाँ पे जाएगा, 16 का 16 कहाँ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है तो ई हो गया, ई और एक आ जाएगा 16, यहाँ हासिल तो जाएगा 16 लेकिन बचेगा यहाँ पर उधार कितना रहेगा एक ही जाएगा, क्योंकि 16 का मतलब एक होता है 16 बिट। ई का मतलब कितना 14, 14 और 1 15, 15 मतलब एफ हो गया। समझ में आ गया आपको। अगला देखो आधार 8 द्वारा किस प्रकार की संख्या प्रणाली को दर्शाया जाता है। ठीक है इजी सा क्वेश्चन है, पिछली बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आया था। तो 8 द्वारा किसको दिखाया जाता है ऑक्टल को, इसका आंसर कितना हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखो 52 हेक्साडेसिमल को उसके दशमलव समकक्ष प्रदर्शित करना है। ठीक है अब आपको इसको दशमलव में कन्वर्ट करना है। ठीक है दशमलव में कन्वर्ट करना है आपको, तो इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लो। देखो 5 और 2 है तो ऐसे कर लो आप 16 की पावर 0 और 16 की पावर 2। ठीक है 16 की पावर 0 और 16 की पावर 2, बीच में प्लस का साइन लगा दो। 16 सॉरी एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसको किस में कन्वर्ट करना है बाइनरी में कन्वर्ट करना है। रुको रुको 16 की पावर यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है बाइनरी में कन्वर्ट करना 16 की पावर 1 आएगा क्योंकि यहाँ 0 और ये 1 आएगा। ठीक है अब इसको कन्वर्ट करो तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 1 प्लस, क्योंकि किसी की भी पावर कितना होता है 0 होता है तो कितना आता है 1 आता है। अब ये कितना आएगा 16 और ये कितना आएगा 5, तो ये कितना आएगा 16 पंजो 80 प्लस 2,
ये कितना आएगा 82, ये किस में आएगा डेसिमल में आ जाएगा। 82 किस में आएगा डेसिमल में, 82 किस में इसमें है, डी आंसर। अगला देखो, ठीक है। हाँ अगला आ गया, ज़्यादा आ गया क्या, ठीक है ये करा दिया। अगला देखो ये, चलो अगला क्वेश्चन ये है 6532 को हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करें। ये किस में है देखो बेटा, ऑक्टल में है। किस में, ऑक्टल में। तो ऑक्टल में किस कितने कितने के पेयर बनते हैं, 3 3 के। तो लिखो 1 2 4, 3 3 के पेयर बना लो पहले, फिर क्या करो 4 4 के पेयर में कन्वर्ट कर दो। 2 चाहिए तो 2 चाहिए अपने को, तो ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 0 1 0 हो गया। 2 बन गया, नहीं बना, बना। तो ये देखो पहला पेयर बन जाएगा 0 1 0, ठीक है। दूसरा पेयर बनाओ, 3 चाहिए, 3 किन से मिलकर बनेगा, इन दोनों से। तो क्या हो जाएगा 1 1 0। फिर 5 बनाओ, 5 किसे, 4 से और एक इससे बनेगा, ठीक है। 3 किससे बनेगा, 3 बनेगा देखो, 4 से एक तो और एक इससे बनेगा 1 से, 5। तो कितना आएगा, यानी 1 0 1। फिर 6 बनाओ, 6 किससे बनेगा, इन दोनों से मिलकर 6 बनेगा। तो 4 और 2 6 मतलब होता है, ठीक है। तो 0 1 1। अब क्या करना, 4 4 के पेयर बना लो, 4 4 के बना लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 4 यहाँ आएगा, यहाँ 1 2 3 4 बन गए पेयर, कंप्लीट है। बस अब लिख दो इनके ऊपर 1 2 4 8, बस कितना आ रहा, हाँ 8 और 2 10। 10 का मतलब कितना होता है बेटा, 10। 10 का मतलब होता है ए, क्योंकि पता है 0 से 9 तक तो डिजिट होती है हेक्साडेसिमल में, ठीक है। फिर होता है ए यानी होता है 10, बी यानी होता है 11, सी यानी होता है 12, डी यानी 13 और ई यानी 14 और एफ मतलब 15, ठीक है। ए हो गया। अब देखो ये आ रहा है, कितना आ रहा है 1 2 4 8, ये कितना आ रहा है 4 और 1 5, ठीक है। देखो ए डिजिट मिल गई अपने को, यहीं मिल गई, और 5 मिल गया यहाँ पर, ठीक है। अगला देखो 1 2 4 8, इसके ऑप्शंस आसान है तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो अपने को एग्जाम में देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है आसानी से। ये देखो कितना आ रहा है 8 4 12, 12 और 1 13, 13 मतलब कितना होता है डी। ये देखो 13 मतलब कितना होता है डी होता है, 13 मतलब होता है डी। तो ठीक है, कितना आ रहा है D5 है, D5 है कितने में आ रहा है, सी में आ रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, सी। अगला क्वेश्चन देखो, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। ये बाइनरी नंबर दे रखा है, इसका हेक्साडेसिमल निकालना तो आसान है। 4 4 के पेयर बनाने, 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2, सही है। देख लो 2 0 1, फिर 2 0, फिर 1 0, फिर 1 0 0, बस 4 4 के पेयर बना लो, ठीक है। 4 4 के पेयर बना लो इसमें से। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये बनाओ, फिर 1 2 3 4 ये बना लिए, ठीक है। अब लिखो 1 2 4 8, कितना आ रहा है 4। देखो 1 2 4 8, ये 0 हो गया, ये दोनों 0 हो गया, ये कितना आ रहा है 4 पे, तो 4 आ जाएगा। और फिर देखो अगला देखो, ठीक है। ये देखो 1 2 4 8, तो 8 और 1 आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है। 9 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है 94, और ये कितना है 0, तो कितना आ रहा है 0 94 हेक्साडेसिमल में आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। देखो लगभग हो गए क्वेश्चन, और कुछ छूटा तो नहीं है, देख लेते हैं। लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, जितने क्वेश्चन मैं लाया था सारे आपके, जो सारे कॉन्सेप्ट आपके इन क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर अब ये देखो लगभग ये टॉपिक क्लियर हो गया, अब अपन अगला टॉपिक देखेंगे जो भी आपके सिलेबस में सीरियल से चल रहा है। अब उस टॉपिक को उठाएंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऐसे, जिससे क्या होगा आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कम ही लाए हो, देखो 10 क्वेश्चन हो या 10 हो या 5 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका टॉपिक पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर टॉपिक पूरा क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे उठा के आ जाएगा। तो अपन ऐसे क्वेश्चन बना के लाऊंगा मैं, जिससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं अपन, ठीक है। तब तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और आपको मतलब लगे कि हाँ यार आपका कंपटीशन कितना है, किन लोगों से आपको पता चलता रहे,
ठीक है। और हाँ, बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम आपका 21 जनवरी को ही होगा, इसमें कोई चेंजेस वाली बात है नहीं। तो अच्छे से तैयारी करते रहें आप, 21 जनवरी का वेट करें, 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और उसके कुछ ही दिनों बाद आपका क्या हो जाएगा, टाइपिंग, कुछ दिनों बाद आपकी टाइपिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो आपके पास बहुत कम टाइम है, तो आपको यहाँ तक पहुँचना है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, आपको सोचना है कि मुझे सिलेक्शन लेने की तक क्या कमी है मेरे अंदर, उस कमी को देखना है। कमी को देखने के लिए अगर आपको फिर भी टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है तो आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं हमारी, ठीक है। टेस्ट सीरीज ले सकते हैं हमारी, जीनियस विद्यार्थी ऐप डाउनलोड करें आप, ठीक है। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। 149 है मात्र, ठीक है, बहुत सस्ती है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगी, और विथ सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसमें कोई बात नहीं घबराने की, और लिंक आप सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं। धन्यवाद।